हेलो गाइज। और कैसे हो आप लोग। मुझे भरोसा है आप लोग अपने घर पे बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही सुचारू ढंग से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज एक नया क्लास ऐड करते हैं वोकेबलरी के सेक्शन में, ठीक है। तो उसमें आगे हम पढ़ेंगे आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, वैसा व्यक्ति जो कि किसी को नीड के वक्त, ज़रूरत के वक्त हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला है आपका मर्सिनरी। मर्सिनरी का अर्थ होता है भारे का टट्टू। क्या होता है? भारे का टट्टू, जो आप किसी आदमी को हायर करते हो किसी को मारने पीटने व किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। फिर वेटरन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनुभवी। समैरिटन का अर्थ क्या होता है? समैरिटन का अर्थ क्या होता है? दयालु। एंड कोलेबरेटर का अर्थ क्या होता है? सहयोगी। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो आदमी दूसरे को हेल्प करे समय पे, उसे क्या कहेंगे? दयालु। अब नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड आपको कह रहा है कि सोल राइट, उसका अपना अधिकार है सिर्फ, टू मेक एंड सेल, कि वो उसे बनाए या फिर सेल करे, सम इन्वेंशन, जो भी उसने कुछ आविष्कार किया है, तो उसको क्या कहेंगे? उसका एकाधिकारी को कॉपीराइट। कॉपीराइट का अर्थ क्या होता है? स्वत्वाधिकार, ठीक है, उसका अधिकार। इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी। पेटेंट को क्या बोलेंगे? पेटेंट का अर्थ होता है आपका कि एकस्व अधिकार, मतलब सिर्फ उसी का अधिकार है कि उसके साथ वो क्या करे। और हेयरलूम का अर्थ क्या होता है? ये होता है पैतृक संपत्ति, क्योंकि HEIR हायर का अर्थ होता है वो जो वंशावाद चलता है ना, उसको कहते हैं HEIR है। तो अब आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आपको भी पता चल गया होगा, वो है आंसर सी, पेटेंट। पेटेंट कर लेने के बाद कोई भी अपने इन्वेंशन को वो खुद ही बेच या उसको कुछ में उसमें भी कुछ सुधार कर सकता है, बल्कि उसमें दूसरा कोई लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, उसके उस राइट, उसका खुद का राइट होता है उसमें, ठीक है। तो चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि क्या रहा है, अ फिक्सियस नेम, काल्पनिक नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। ऑथर जो एक काल्पनिक नेम यूज करता है किसी किताब को लिखने में, मान लो उसमें किसी एक कैरेक्टर का नाम उसने यूज किया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको देखिए, अब देखते हैं ऑप्शन। होमोनिम कह रहा है। होमोनिम का अर्थ क्या होता है? ये कहते हैं समनाम, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द नहीं होता, श्रुति सम, ऐसा शब्द जो सुनने में समान लगे, उसको कहते हैं होमोनिम। फिर दूसरा क्या है? एलिबी है। एलिबी का अर्थ क्या होता है? ये होता है बहाना। फिर है सुडोनिम। सुडोनिम का ही अर्थ होता है काल्पनिक नाम या कृतक नाम। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। और एनोनिम्स का अर्थ क्या होता है? बेनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो आप समझ गए, जो भी फिक्सियस नेम यूज किया जाता है उसको क्या कहेंगे? सुडोनिम। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वैसा व्यक्ति जिसको बुक्स से बहुत ज़्यादा लगाव हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, उसको क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ही कहते हैं। बिब्लियोफाइल का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जिसको कि ग्रेट से क्या हो, सॉरी बुक से क्या हो, बहुत ज़्यादा लगाव हो, बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, लव हो, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। और फाइल का अर्थ ही होता है अट्रैक्शन या फिर लगाव, इस बात को समझना, इसलिए 4 वर्ड इसी तरह का दिया गया है ताकि आप समझो। फाइल का अर्थ लगाव होगा। अब देखिए अगला क्या है, पीडोफाइल। पीडोफाइल का अर्थ क्या होता है? ये होता है सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ चिल्ड्रेन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पेडोफाइल। फिर अगला है आपका जेनोफाइल। जेनोफाइल का अर्थ क्या होता है? जेनोफाइल का होता है कि जब हम किसी अननोन वस्तु, वो पर्सन भी हो सकता है, किसी तरह का मैनर, तरीका भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जब उसके प्रति हमारा अफेक्शन या लगाव दिखता है तो उसको कहते हैं जेनोफाइल, मतलब कि ऐसे अनजान चीजों से। फिर अगला क्या है? हेमोफाइल। फाइल मतलब तो लगाव ही होगा, हेमो मतलब क्या हो जाएगा? हेमोफाइल। देखो हेमोफाइल एक तरह का बीमारी है। ये क्या है कि जब आपका क्लॉटिंग, जो ब्लड जब कट, कहीं मान ले कट हो गया, उससे जो ब्लड गिरने लगता है, तो वो जब नहीं रुके, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको कहते हैं हेमोफाइल। तो आप समझ गए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं इडियम्स पे। इडियम्स देखिए क्या कह रहा है। इडियम्स क्या है कि थ्रू थिक एंड थिन, मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस में, जो होता है कि अगर कोई हमारा दोस्त है तो हमें किसी भी समय में हमें मुझे हेल्प कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। इन हैप्पी मोमेंट्स नहीं, इन डिफिकल्ट टाइम्स नहीं, इन डिफरेंट वेदर, अलग अलग मौसम में बिल्कुल, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हाँ ये सही है। थ्रू थिक एंड थिन का अर्थ होता है कि अंडर ऑल, किसी भी हालत में मुझे वो हेल्प करे तो उसको कहेंगे वो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द स्वॉर्ड्स ऑफ डेमोकल्स। डेमोकल्स का अर्थ क्या होता है? तलवार।
सॉरी स्वॉर्ड में तो क्या होता है तलवार, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा देखते हैं। लहराता हुआ खतरा, मतलब हम पे जो कांस्टेंट थ्रेट चल रहा है ना उसको कहते हैं, लगातार आप पे जब कोई डर बना रहा है तो उसको कहते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन देख ही रहे, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी नहीं होगा। एन इल ओमेन, ओमेन का अर्थ होता है आभास, ठीक है। इन ओमेन, एन इल ओमेन ऑफ डेथ, मतलब कि मृत्यु का वैसा आभास होना। थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, कोई मुझे मारे पीटे उसका डर नहीं। अ कांस्टेंट थ्रेट, इसको कहते हैं द स्वॉर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जब हम पे लगातार कोई थ्रेट बना रहता है उसको कहते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, इंड इन स्मोक, स्मोक में ही सारी चीज खत्म हो जाना, मतलब अब कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाए, इसका अर्थ होता है आपका इल्ड नो रिजल्ट। जब हम कहते हैं कोई काम जो है इंड इन स्मोक हो गया तो इसका अर्थ होता है उस काम का कोई रिजल्ट नहीं है। डिलेड मतलब लेट होता है, एक्सीडेड द बजट, बजट से ज्यादा हो जाना, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अच्छी तरीके से काम खत्म करना, डेट इज को तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 में क्या कह रहा है आपको, 8 में कह रहा है कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब भेड़ को अपने घर से, अपने दरवाजे से दूर रखना। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है कि दरिद्रता को दूर रखना। क्या होता है, तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। लिव ऑन चैरिटी, कोई पैसा दे रहा उस पर रह रहे, नहीं। कीप विल्क एनिमल, दूर रखना, नहीं, एनिमल थोड़ी दूर रखने वाली बात कर रहा है। अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन का अर्थ होता है क्या चीज, दरिद्रता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। जब कहेगा कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब होता है यहाँ अवे छूट गया है, ठीक है। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, डोर से दूर रखना, तो इसका अर्थ होता है अवॉइड स्टारवेशन, दरिद्रता खत्म रखना। बी फेट इन वन हाउस, अपने घर में खुद का भरोसा या भाग्य, हमको ऐसा लगे कि मेरा घर ही मेरे लिए भाग्य का काम करेगा, तो डेट इज कॉल्ड बी फेट इन वन हाउस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और यहाँ पे जो उल्फ के बाद अवे होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अवे। नेक्स्ट पर है, चलिए अब हम लोग को करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, ठीक है। तो देखिए पार्टिकुलर कैसे होगा, पार्टिकुलर का होगा PARTICULAR, इसका ये सही होगा, पी के बाद ए आता है, ठीक है। और पार्टिकुलर दोनों जगह ए ही आता है, पी के बाद भी ए, एल के बाद भी ए, तो सही आंसर ये हो जाए। पार्टिकुलर का अर्थ ही क्या होता है, खास। ट्यूशन कैसे होता है, ट्यूशन का ये होता है ये सी ऑप्शन। TU के बाद भी आई आता है, TUITION, ट्यूशन। नेक्स्ट बढ़े, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब 11 और 12 है, अब देखते हैं इसमें कौन सा सही है। चलिए देखिए एकोमोडेशन क्या होता है, देखिए इसी तरह से याद करिए, जैसे ट्यूशन क्या देखा, TUI होगा, TION होगा, इसमें भी क्या होता है CCM आता है, तो ये CC है, नहीं है। CCM है, लेकिन एकोमोडेशन होता है, डी के बाद ए आना चाहिए, ये भी नहीं है। ये है सही क्या, हाँ ये सही है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का अर्थ ही होता है सहायता या निवास स्थल, या कि समझौता कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो ये वाला सी क्या है हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा गलत, क्योंकि इसमें DM नहीं है। तो याद कैसे रखना है कि CCM होता है और डी के बाद ए होता है, इतना ही याद रखना है एकोमोडेशन में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रिविलेज। प्रिविलेज का अर्थ क्या होता है, विशेष अधिकार। हमको कोई प्रिविलेज दे रहा है, विशेष अधिकार दे रहा है, सुविधा दे रहा है, डेट इज कॉल्ड प्रिविलेज। इसका सही कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। PRI याद रखना है, PR के बाद आई आएगा, फिर V के बाद भी आई आएगा, और LE आएगा, GE आएगा। तो इसको आप 2-3 बार लिख लेना ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलिए अब आ जाएगा सिनोनिम। सिनोनिम देखिए, सिनोनिम मैंने बताया था सेम अर्थ वाले शब्द ढूंढने हैं मुझे। देखिए अब होता है रेपुडिएट। रेपुडिएट का अर्थ क्या होता है, इस रेपुडिएट का अर्थ क्या होता है, रेपुडिएट का अर्थ होता है मुकर जाना या किसी चीज का परित्याग करना, समझ गए। मुकर जाना या फिर क्या करना चाहिए, परित्याग करना, किसी को त्याग देना, डेट इज कॉल्ड रेपुडिएट। अब देखते हैं इन्फोर्स मतलब क्या होता है, लागू करना। सैंक्शन मतलब क्या होता है, सैंक्शन का अर्थ है किसी चीज को मंजूरी देना। रिग्रेट का अर्थ क्या होता है, खेद जताना। और रिनॉन्स का अर्थ क्या होता है, त्याग देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रिनॉन्स, क्योंकि रेपुडिएट का अर्थ भी क्या होता है, मुकर जाना या फिर त्याग देना। नेक्स्ट पर है लेमेंट है। लेमेंट का अर्थ क्या होगा, लेमेंट का अर्थ होता है विलाप करना, रोना। फिर एफ्लिक्ट का अर्थ क्या होता है, एफ्लिक्ट का अर्थ होता है दुखी होना, रोना नहीं, दुखी होना। फिर फोमेंट मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना, उत्तेजित करना। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, दुख, सताना, कष्ट होना, ये सब हो गया। मौर्न मतलब क्या होता है, मौर्न का भी अर्थ होता है शोक मनाना। तो आप समझ गए, लेमेंट का भी अर्थ वही होता है, विलाप करना, दुखी होना, रोना, और मौर्न का भी अर्थ वही होता है। जिसका आंसर 14 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर है, चलिए 15 की तरफ चलते हैं। 15 में क्या है, डिटर है। डिटर का अर्थ क्या होता है, डरा देना, किसी को रोके रखना। क्या होता है, किसी को डरा देना या फिर रोके रखना। तो आप समझिए यार, डरा देना, रोके देना, इसका अर्थ होता है। अब डिले मतलब क्या होता है, रोक रखना या फिर लेट करा देना। सही आंसर इसका 15 का क्या हो जाएगा,
ए ही होगा। अब आगे और सबका मीनिंग देख लेते हैं। डिस्पेयर का अर्थ क्या होता है? उम्मीद छोड़ना, उदास हो जाना, डिस्पेयर होता है। डिक्टेट का अर्थ क्या होता है? डिक्टेट का अर्थ किसी कुछ लिखवाना, नहीं डिक्टेट करते हैं, चलो ये चीज लिखो, बोलते बोलते हैं वो लिखता है, डिक्टेट करना हो गया। फिर और क्या हो सकता है? आज्ञा देना, डिक्टेट का अर्थ आज्ञा देना भी होता है। ड्रेड मतलब क्या होता है? डरना, डर, ड्रेड का अर्थ था डर, तो डिटर का क्या हो जाए? रोक देना, विलंब कर देना मतलब डिले। नेक्स्ट वर्ड है, चलिए परप्लेक्स। परप्लेक्स का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए? परप्लेक्स का जो अर्थ होता है वो होता है व्याकुल करना या किसी को हैरान कर देना, मतलब व्याकुल करना या फिर किसी को हैरान करना, दैट इज कॉल्ड परप्लेक्स। अब मतलब देखते हैं, डिसीव मतलब क्या होता है? डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना। डिसीव क्या अर्थ होता है? धोखा देना। बिविल्डर का अर्थ क्या होता है? बिविल्डर का अर्थ ही होता है चकित कर देना। तो आप बताइए परप्लेक्स का क्या अर्थ हमने समझा था? परप्लेक्स का अर्थ हमने क्या देखा था? वो था कि व्याकुल करना या किसी को हैरान कर देना। तो बिविल्डर का भी क्या अर्थ होता है? किसी को भी हैरान कर देना। तो इसलिए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विल डर। कॉम्प्लेक्स का जटिल होता है, सरप्राइज का आश्चर्य होता है। तो परप्लेक्स का भी अर्थ और जो बिविल्डर है दोनों का अर्थ क्या हो गया? सेम हो गया। नेक्स्ट पढ़े, चलिए अब देखते हैं हम लोग एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है कि शब्दों के मीनिंग में वो उसका उल्टा हो। देखते हैं सेवर का। सेवर का अर्थ क्या होता है? सेवर का अर्थ होता है गंभीर या फिर कह सकते हैं जो कि जोखिम टाइप, मतलब गंभीर हो, बस इसको याद रखिए, गंभीरता से भरा हुआ उसको सेवर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेवर का अर्थ क्या हो गया? गंभीर हो गया। मीडियोकर का अर्थ क्या होता है? मीडियोकर का अर्थ होता है साधारण, मामूली। क्या होता है? साधारण होना या मामूली चीजें, उसको क्या कहते हैं? मीडियोकर। दूसरा देखते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सतर्क। क्या ये उसके मीनिंग का अपोजिट है? बिल्कुल नहीं। मोरोज का अर्थ क्या होता है? मोरोज का अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना। कोई आदमी अगर चिड़चिड़ा तो उसको मोरोज बोलेंगे। और मिल्ड का अर्थ क्या होता है? मिल्ड का अर्थ होता है सौम्य होना, शांत होना। तो आप समझ गए ना, सेवर का अर्थ क्या होता था? गंभीर। मोल्ड का अर्थ क्या होता है? शांत। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, 18 प्रूडेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। प्रूडेंट का अर्थ देख लेते हैं पहले क्या होता है। प्रूडेंट का अर्थ होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, दूरदर्शी, वैसे व्यक्ति को प्रूडेंट कहते हैं। समझ गए? तो आप कैसे हो आप देख लेना। चलिए इसका अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। प्रूडेंट का अर्थ क्या मैंने बताया आपको? प्रूडेंट का अर्थ क्या होता है? प्रूडेंट का अर्थ होता है आपका कि बुद्धिमान हो, दूरदर्शी हो, अपना सही और गलत देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका देखते हैं अपोजिट कौन कौन सा हो सकता है। चलिए पहला बोल रहा है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का अर्थ क्या होता है? अविवेकी, जिसमें विवेक ही दिमाग ही नहीं हो। तो आप बताओ प्रूडेंट का अर्थ क्या होता था? बुद्धिमान, बुद्धि से भरा हुआ। इनडिस्क्रीट का अर्थ क्या होगा? विवेक नहीं होना, दिमाग नहीं होना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। जुडिशियस है। जुडिशियस का अर्थ क्या होगा? जुडिशियस का अर्थ होता है विवेकपूर्ण, जिसके अंदर जुडिशियस हो, वो भावना हो, विवेकपूर्ण, विवेक से भरा हुआ, बुद्धिमान। तो उसका ये सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, किसका? प्रूडेंट का। टैक्टफुल का अर्थ क्या होता है? टैक्टफुल का अर्थ है व्यवहार कुशल होना, व्यवहार से भरा हुआ होना। और चातुर्य मतलब चतुर होना, दैट इज कॉल्ड टैक्टफुल। ठीक है, प्रैक्टिकल का अर्थ जानते हो आप, व्यवहारिक होता है। तो इसका सही आंसर कौन है? इनडिस्क्रीट, क्योंकि इसका अर्थ होता है अविवेकी, प्रूडेंट का अर्थ होता है विवेक से भरा हुआ। तो नेक्स्ट बढ़े। अब एरोगेंस हम पहले भी पढ़े थे। एरोगेंस का अर्थ ही क्या होता है? एरोगेंस का अर्थ ही होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। अगर देखिए इसका अगर सिनोनिम पूछता तो मैं डायरेक्ट, वैनिटी भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका भी अर्थ होता है घमंड। समझ गए? तो एरोगेंस का सिनोनिम हो जाता है वैनिटी। बट देखते हैं इसका एंटोनिम्स क्या होगा। सुपेरियोरिटी का अर्थ क्या होता है? सुपेरियोरिटी मतलब वरिष्ठता, किसी को श्रेष्ठ मानना, दैट इज कॉल्ड सुपेरियोरिटी। स्वीटनेस का अर्थ मधुर, मीठापन। ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या होता है? ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है नम्रता। आप बताइए, इसका अपोजिट एरोगेंस का अर्थ होता है घमंड, और ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या होता है? नम्रता, जिसके अंदर नम्रता हो, घमंड हो, दोनों अपोजिट है ना आपस में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि वैनिटी का अर्थ सिनोनिम पूछता है, इसका कौन सा होता है? वैनिटी हो जाता। समझ गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 20वें पे, लास्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है? मेर्ज है, मेग्र है। तो मेग्र का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाबू, इसका अर्थ होता है थोड़ा, कम। इसको कह सकते हैं थोड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही आंसर। इनडिक्वेट का अर्थ क्या होता है? इनडिक्वेट का अर्थ होता है अयोग्य या फिर अपर्याप्त। देखिए अपर्याप्त कह दिया ना तो थोड़ा हुआ, पर्याप्त नहीं है, किसी का ज्यादा भी मांग हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा। प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है? अधिकता। क्या होता है? अधिकता। तो मेज का क्या था? उसका अर्थ था थोड़ा, कम, और प्लेंटीफुल का क्या है? अधिक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि अपोजिट वर्ड देखने हैं मुझे, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। एस्केंटी मतलब भी क्या होता है? कम, अल्प। प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रीमियम का अर्थ होता है आप जो
नहीं, प्रीमियम लगा हुआ मतलब किस्त में देना या बढ़ोतरी हो जाना या अधिक मूल्य देना, अधिमूल्य होना, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो आप समझ गए, मेर्ज का अर्थ थोड़ा होता है और प्लेंटीफुल का अर्थ अधिक होता है। अगर इसका मेर्ज का अगर मुझे सिनोनिम्स का आता तो स्कैंटी हो जाता, समझ गए। तो इंडिक्वेट और इंडिक्वेट भी अर्थ होता है थोड़ा, तो मेर्ज का सिनोनिम इंडिक्वेट भी हो सकता था और स्कैंटी भी हो सकता था, बट पूछा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा, प्लेंटीफुल। क्लियर। तो ये आज का था हमारा सेशन। अब हम क्या कर रहे हैं आज के क्लास से, पिछले वाले कुछ जो कल हमने पढ़ा है ना उसका 4-5 क्वेश्चन में लाऊंगा, ताकि वो आप देखूं कि आप याद करते हो कि नहीं, आप भी मेरे साथ साथ उस क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें प्रैक्टिस कल वाले क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। पहला है, याद आया, यही हम लोग पढ़े थे ना कल, स्क्वायर पैग इन अ रोल, सॉरी राउंड होल। इसका अर्थ क्या, राउंड होल में एक स्क्वायर चीज डालना, मतलब मिसफिट हो जाना। तो इसका सही आंसर कौन सा था, बी। याद आया। आप जरूर पढ़ें और मेरे साथ साथ रोज प्रैक्टिस करें। 4-5 क्वेश्चन मैं खुद लास्ट में लेकर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज, देखते हैं, वन हु इज इनडिफरेंट और टू आर्ट एंड कल्चर। जो आर्ट और कल्चर को बिल्कुल नहीं जानता तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिलिस्तीन। आज मैं चारों वर्ड का मतलब नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर पे जाऊंगा। फिलिस्तीन कहता है, अशिक्षित कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थ है आपका विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम, विंडिक्टिव का अर्थ क्या होता था, विंडिक्टिव का अर्थ होता है रिवेंजफुल। क्या होता था, रिवेंजफुल। विंडिक्टिव बदला लेना, और रिवेंजफुल मतलब क्या होता है, बदला लेना। तो 23 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सही ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर। पेंसिव, पेंसिव मतलब क्या होता था बताइए, पेंसिव अर्थ होता था डीप इन थॉट, मतलब ज्यादा विचार मग्न हो जाना, सोचना ज्यादा। तो उसका सही आंसर कौन सा था, रिफ्लेक्टिव था। ठीक है, तो ये हमें कल का था। मैं अगले दिन भी आज की क्लास का कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आप भी मेरे साथ साथ क्या करो, उसको रिवाइज करके देखो। आप क्या क्या करो, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता तो उस क्वेश्चन को थोड़ा देर रोक दियो, रोक के फिर अपना देखो आंसर, फिर मिला लो कि आंसर सही बताया कि नहीं बताया। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।